भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें बदनामी भी है, जिसमें नाम भी है, जिसमें काम भी है, जिसमें इनाम भी है, सब कछु है। लेकिन पुलिस की नौकरी करत भय अगर आप गहराई तक घुस जाओ तो फिर कमाल कर सकत। काहे कि पुलिस वाकई बहुत ताकतवर होत है और पुलिस कई लोगन की ज़िंदगी बचा सकत है, कई लोगन की ज़िंदगी को वरदान बन के सामने आ सकत है। ऐसे ही एक सुपर कॉप के नाम से पिछले कछु दिनों से एकदम चर्चा में आए हैं संतोष तिवारी जी। हम हैं इस समय दमोह जिला के बटियागढ़ थाने में और इतने वे पोस्टेड हैं और उनकी खासियत यह है कि वे ऐसे ऐसे लोगन को खोज ले आउत जिनको खोज वो बहुत मुश्किल है। चाहे को घर से भगे हुए, चाहे को इनामी बदमाश हुए, खोज में इनकी महारत है और एक दो नहीं सैकड़ों लोगन को खोज के वे ले आ चुके हैं। चाहे कोनो अपराधी होए, चाहे कोनो पीड़ित होए, सबकी मदद करत हैं। संतोष तिवारी जी हमारे संग हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भैया। भाई साहब सबसे पहले शुरुआत वही काम से करें, लगभग कितने लोगन को आप अभी तक खोज चुके हुई हो? हम 200-250 आदमियों को भैया खोज चुके हैं। हाँ, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, इनको खोज चुके हैं भैया। और स्थायी वारंटी आरोपियों के लाने कम से कम 200 का करीब वारंटी, स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटियों के लाने भी हम बाहर से फरार क्षेत्र जो थे अपने क्षेत्र के, थाने क्षेत्र के, उन्हें पकड़ के ले आए और न्यायालय में पेश किया है भैया। इसके पहले आप दमोह में कोतवाली में थे। कोतवाली के पहले भैया हम थाना पथरिया में थे, थाना पथरिया में रहे आए, 3-4 साल पथरिया में रहे। इसके बाद देहात थाना की चौकी है एक सागन्ना का चौकी, उतर रहे आए 2 साल। फिर 3-4 साल रहे आए भैया हम थाना कोतवाली में, सिटी कोतवाली है दमोह में, वहाँ रहे आए जी। तो कि मतलब जैसे अगर थाने में जिन जिन थानों में आप रहे हो, खोज विभाग काम आप ही को सौंपे जाए? नहीं, खोजे वाला काम, हाँ कोई जैसे काम रहते हैं वो तो तलाश कर लेते हैं अपन, उसमें मेहनत होती है तो अधिकारी खास तौर से अपने लिए ये चीज़ देते हैं कि भैया संतोष तिवारी हों जो दो जो तलाश कर लेंगे। तो की तरह के केस आमतौर पे आप लोग आपके पास आते हैं? मतलब जो गुमा रहता है वो पीड़ित तो रहता है। किसी की माँ हेरा गई, किसी की बच्ची हेरा गई, किसी का लड़का हेरा गया, तो पीड़ित तो रहता ही कि जिसने पाला पोसा बड़ा किया और कोई चीज़ गुम जाए तो उसके दिल से पूछो। बाप तो ठीक है, मतारी सबसे ज़्यादा धक्का मतारी होने लगा, तो अपना रहता है कि कुछ हो जाए, उसमें लगन से, मतलब अपन मन से अपना ड्यूटी है और नहीं भी है ड्यूटी अपनी, तो अलग से भैया वो में लगे रहते तलाश के लिए। और हमारी ड्यूटी कहूँ लगी है, चाहे वो VIP ड्यूटी हो, चाहे मेला ड्यूटी हो, चाहे नवदुर्गा में है, अधिकांश ड्यूटी में हमारी मंदिरों में रही है या अन्य क्षेत्रों में रैली में लगी रही ड्यूटी, तो हमें वो लिस्ट मालूम करते रहते भैया उससे। अच्छा। कि जो भैया मोहल्ला को है ये अधिकांश मेले में आदमी बहुत मिलत हैं, सब जगह के आदमी आते हैं, उनसे भैया पूछी के जो कुछ आदमी तुम्हें दिखाने कहूँगा, जो व्यक्ति दिखाए कहीं नवदुर्गा मेला में ड्यूटी में, मेले मंदिरों में आदमी आते हैं, तो नवदुर्गा में भैया हम पूछते रहते हैं, ड्यूटी भी करी और उनसे सब हम मालूम कराते भैया। नाइट में गश्त हुए, मतलब बाहर जा रहे हैं, शादी ब्याह में कहीं कार्यक्रम में ऐसे जा रहे हैं, तो जानकारी भैया हम लोग उसकी लेते रहते। हाँ, मतलब संग एक लिस्ट लेके चला? लिस्ट लेके चला, तो अभी भी हमारे पास लिस्ट है, रखा ही है, लिस्ट रखा ही रहते हैं। हमारे थाने क्षेत्र की भी है और दीगर थाने में जहाँ जाते हैं वहाँ की भी लिस्ट अपन रखे जाते हैं। हम उनकी सहायता भी, हमारी सहायता का भैया आप मिले तो हमारी सहायता करोगे, तो तलाश करते रहते हैं। और जब जहाँ भी जाते हैं, जैसे बम्बई गए, दिल्ली गए, हरियाणा गए, फरीदाबाद गए, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तो होता कि हम थोड़ा बहुत नंबर अधिकारी कर्मचारियों के नंबर रखे रहते। अच्छा। तो कोई भी चीज़ तो हम उनके लाने वहाँ पोस्टेड है, वो हमें, हम उनके लाने पोस्टेड तलाश के लिए करते रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं बस ये। और अपनी बाइक से हम संसाधन जो है अपना खुद का मोटरसाइकिल रहती है प्राइवेट, अपनी मोटरसाइकिल से अच्छा। चलते रहते हैं और मालूम करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, अपनी गाड़ी है? अपनी मोटरसाइकिल से बाई चांस कोई पार्टी मिलती है, अगर प्रार्थी पार्टी है ऐसी कोई चीज़ दे देते हैं तो उससे हम फिर बाहर दस्तावेज के लिए आते हैं।
गाड़ी के लिए। हाँ, नहीं तो बाकी अपना वाहन या बस से या ट्रेन से अधिकांश हम सफर इन्हीं से करते हैं। अच्छा, तो पहले, अब तो जैसे मोबाइल चल गए, जी, थोड़ी सी चीजें आसान हो गई हैं कि और मुश्किल हो गई कि अब अपराधी भी तेज हो गए। भग जाता है। तो इनमें का मतलब इनसे अपन को नई चीजें सकारात्मक भाई खोज में के लाने के नकारात्मक हो मोबाइल के कुछ जमाने में नई चीजें। सकारात्मक और कुछ नुकसानदायक भी हैं। कैसे? क्या है, सकारात्मक में तो ठीक है, कोई चीज लोकेशन मिल जाता है व्यक्ति के लिए, मगर कोई पर्सन उनको सूचना आजकल इतना बदल गया है कि वो सब आदमी इतने होशियार हो गए हैं कि हम यहाँ से भाग रहे हैं तो अपनी सोचा मोबाइल सिम फेंक देते हैं भाई साहब। अच्छा। वो टोटल फेंक देते हैं। तो अधिकांश यहाँ के जो आदमी भाग के जाता है, भिवाड़ी राजस्थान जाता है, पीतमपुर, अधिकांश पीतमपुर में जहाँ काम के लिए है, गुजरात जाता है आदमी, पूना जाता है व्यक्ति जाता है, पूना जाता है, दिल्ली है, नोएडा है और जबलपुर, अन्य ऐसे स्थानों पर जाता है आदमी कि वहाँ पर जहाँ काम धाम है वो वहाँ करते रहते हैं। तो आप खो कछु ऐसे किस्सा आप बताओ जी में मतलब सबसे ज्यादा चुनौती रही हो कि यार ईखो पकड़ने जो कछु अब। हाँ, जैसे एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, एक शादी लड़की की भग गई थी लड़की की जो है, तो उसमें जबलपुर हम पहुँचे, तलाश करते रहे कि जबलपुर में जो लड़की है, ये मालूम चला कि हाई कोर्ट जबलपुर में जो लड़की कोर्ट मैरिज हो रहा है, इसका कोर्ट मैरिज हो रहा है। ऐसी खबर लगी तो हाई कोर्ट सीधे जबलपुर पहुंची, वहाँ लड़की नहीं दिखी। कहाँ होना चाहिए? तो भेड़ाघाट जितने धार्मिक स्थान अन्य स्थान है, स्थानों पर भेड़ाघाट में, तिलवारा घाट में, ये जो है जो तिलवारा घाट में मंदिर में शादी की भावना पड़ रही थी इसकी, तो तत्काल पहुंचे, उसकी भावना पड़ रही थी, उससे हम खड़े रहे, साथ में भावना पड़ते में उसको पूछताछ की। उसके माता पिता भी, लड़की के माता पिता भी थे, ये लड़की बालिग थी, हमने कार्रवाई की और फिर उसके परिजन जो है माता पिता उस चीज़ के लिए राजी हो कि लड़की ने शादी कर ली, बालिग है और लड़का अच्छा है, तो मैंने लिखा पढ़ी करके माता पिता को सुपुर्द की और वो लड़की फिर अपने ससुराल चली गई। लड़की वहाँ पर सुपुर्द किया, वहाँ लेके आए, यहीं लेके आए थे, मतलब उसके दमोह लेके आए, फिर वहाँ से वो अपनी माता पिता ने अपनी विदा की, उसके साथ वो चली गई। एक झरा की आपको बताया था, पटेल लड़की थी, वो अकेली लड़की थी, अकेली, मतलब परिवार में कोई औलाद नहीं थी, मात्र अच्छे पैसे वाले थे, खेती किसानी वाले हैं, वो चली गई थी। तो वो आए कि मुझे पता चला फलानी जगह है, एक फ़ोन आया था कभी, तो उसने कहा वहाँ हो सकती है, तो वहाँ सीधे सीधे कहते हम लोग, मैं पैसों के, मैं जेवर की, बड़ी समस्या गई थी उस मंडला जिले में। अच्छा। मंडला जिला से बहुत आगे गांव था, वहाँ गए थे, बहुत उसको ढूंढा, मोबाइल का जो लोकेशन था, मोबाइल बज रहा था कहीं और, वहाँ पर कोई ये लड़की नहीं थी। अच्छा, मतलब कलाकारी। हाँ, लड़की थी नहीं, मोबाइल घर पे रखा था, तो टपरिया में रखा था, एक बहुत छोटी टपरिया थी, मतलब उसमें मोबाइल बज रहा था। अब ये कहाँ होंगे? अब मोबाइल बज रहा है तो वहाँ पर होना चाहिए व्यक्ति के लिए। पूरे गांव में तलाश किया, गांव के बहुत से आदमी लिए, मर वो करना बोला कि सब लड़का लड़की गांव में जो है, बहुत गांव में सर वो गन्ना तरफ बराई लगी है, वहाँ देखे थे सब लोग, बराई में, गन्ना में बराई लगी रहती है, बराई में गए, वैसे ही गए तो वहाँ से और भाग गए वो दौड़ के। अब लगा कि कुछ घटना घटे तो न हो जाए, गुमनसान तो या दस्तयाब करना अपनी जगह पर है कि लड़के नए लड़के बच्चे हैं, कुल पुलिस को देख के, अन्य चीज़ देख के, और गार्जियन भी थे कि ऐसा न हो कि हमारे परिवार वाले गार्जियन हमको कुछ इस घटना बड़ी घटना ना हो जाए। हमको भी लगता था कि इनके साथ कोई घटना घटे तो ना हो जाए। होता क्या है, परिजन जो साथ में जाते हैं तो कभी बहुत समस्याएं जाती हैं, क्योंकि गुस्सा में रहता है परिवार, बदनामी भी होती है कि तुम्हारी लड़की ने या लड़के ने ऐसा कर लिया। तो उनको समझा बुझा के लड़की को पकड़ा, फिर वो ने कहाँ जेवर रखा था, उस घर में जेवर रखा था, पूरे पैसे दे लें, वो पूरा लेके आए, फिर दमोह लेके आए, उनके बयान वगैरह तहसीलदार कहाँ पर, सभी के हम तहसीलदार कहाँ बयान करवाते हैं, गार्जियन जो लड़का लड़की लाते हैं उनके बयान कराते हैं, तहसील में होना चाहिए लड़की के बयान, कि कल के दिन अपने पुलिस के ऊपर अपेक्षा ना लगे कि पुलिस ने वो छोड़ दिया कि गार्जियन की, तो सामने उनके बयान भी कराते हैं, कथन कराते हैं, उनको लाए, फिर उन दोनों की परिजन ने सपोर्ट हो गया, उनने फिर अपनी लड़का अकेला था, उन्हें शादी कर दी थी।
फिर एक और किस्सा था, एक लड़का लड़की थी, मुस्लिम समाज की लड़की थी और हिंदू समाज का लड़का था। वो छोटे थे, पढ़ते थे दमोह में, और वो सीधे भाग के गए, बम्बई पहुंचे। बम्बई में एक व्यक्ति कोई उनके लिए मिल गया कि भाई हम लोग रुकना है, कोई जॉब करना है। तो उन्होंने बोली, समझ गया वो, उसने शिवपुरी का रहने वाला था। शिवपुरी में कोई गांव था, ध्यान नहीं मेरे लिए। वो गांव बहुत बेकार था, गांव जो है मतलब क्रिमिनल गांव था, वो बेकार गांव था। वहाँ पहुँचे, वहाँ भी वही किस्सा हुआ कि वहाँ लड़की जहाँ गए थे जिसके मकान पे, वहाँ नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से फिर वो लोग हमारे लिए सरपंच से संपर्क किया, चौकीदार से संपर्क किया, सुबह से लेकर रात तक उनका पहले लोकेशन मिला के स्टेशन पर पहुँच गए, स्टेशन पर मिला के झांसी, शिवपुरी से झांसी गए, झांसी से फिर लौट के हम आए। फिर रात में वो हम लोगों को मिले, और हम पुलिस समय से ना पहुंचती अगर तो उन बच्चों के साथ में कुछ भी घटना हो सकती थी, नहीं हो जाती। मतलब वो बेकार गांव था, कुल मिला के गाँव था। फिर उनके ऊपर अपराध भी कायम हुआ, लड़के के ऊपर कायम हुआ था, अपराध कायम हुआ था। हमारा काम था हमारा दस्तियाबी के लाने के बाद फिर महिला अधिकारी के लिए हम सौंप देते हैं भाई साहब। जैसे कोई नाबालिग लड़की रहती है 363 वाली, दस्तियाब तो हम करके लाते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर जो महिला है इससे संबंधित के लिए सौंप देते हैं, वो अगली कार्यवाही वो संबंधित अधिकारी करते हैं। तो जिस तरह की चुनौती आ रही, खास तौर से जब जैसे नाबालिग बच्चा जब भगत है, हाँ, तो चुनौती ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा होती है। नाबालिग बच्चा में और तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती होती है, बहुत ज़्यादा चुनौती होती है, क्योंकि नाबालिग जो बच्चा भगता है उसमें उतना दिमाग रहता नहीं। कुछ लड़के पढ़ते हैं, स्टूडेंट लाइफ में माता पिता बोलते हैं कि पढ़ो बेटा, और छोटी लाइफ जो क्या है बिगड़ने की, छोटे बच्चों की जो रहती है, 5वीं 8वीं से 10वीं तक जो लड़के पढ़ते हैं, 17 साल नाबालिग जो होते हैं, इनकी ज़्यादा मतलब उनकी संगत अगर खराब हो जाए, अगर लत खराब पड़ जाती है, तो उसमें फिर माता पिता का जो डांटते हुए भाग जाते हैं ये लोग। हाँ। तो जितनी अपने यहाँ खास तौर से नाबालिग लड़के में और नाबालिग लड़कियों के जो भगदे के जो मामले आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपको बाद में कभी समझ में आती? वजह ये समझ में आई है कि जो फैशन चल गया है, जो लाइफ चल रही है अभी, अब हमारे पास ये गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी, यार हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, तो वो चॉइस रखता कि हमें जैसी गाड़ी मिलना चाहिए। अब हमारे पास मोबाइल छोटा वाला है, अब वो कॉलेज में यहाँ से लड़का लड़की जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, दमोह जाते हैं, देहात क्षेत्र के जाते हैं, तो माता पिता को तो मालूम नहीं ना देते हैं। अब वहाँ किसी प्रकार का संबंध बच्चों से या लड़कों से होता है। अधिकांश अभी जितनी भी लड़के बच्चे भाग रहे हैं देहातों के, और जो शहर पढ़ने जाते हैं, वो शहर से ही देहात के लड़के कॉलेजों से भाग रहे हैं। सबसे बड़ी घटनाएं कॉलेजों से हो रही हैं, जितनी मतलब है, मतलब फैशन वो है कि उनके लिए कोई गिफ्ट मिली और वो लालच में व्यक्ति आता है और वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से छोटे छोटे से लालच में, बिल्कुल लालच में जाते हैं। उन्हें किसी ने गिफ्ट में मोबाइल दे दिया उनके लिए, और वो माता पिता को बताती भी नहीं भाई साहब कि हमें जो किसी, हमारे माता पिता को जो मालूम नहीं रहता कि हमारे बच्चे के पास मोबाइल है। हाँ, उनको पता नहीं रहता कि क्यों उन्हें दिया नहीं, माता पिता ने दिया नहीं। हाँ, अभी दमोह में जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा अधिक से केस हैं, मतलब दमोह जिले में मतलब सबसे ज़्यादा केस कॉलेजों से होते हैं, मतलब जो KN कॉलेज है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है, यहाँ से सबसे ज़्यादा घटनाएं दमोह में सबसे ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, बच्चियों की तो ठीक है, जैसे कभी कोई अपराधी को पकड़ने में अपराधी, हाँ अपराधी में बहुत पकड़ने में परेशानी गई। अपराधी में पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्थायी वारंटी जो रहते हैं, आरोपी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी गई बताने के लिए। हम नरसिंहपुर गए, पकड़ने गए 15 साल के, वहाँ से पकड़ के ले आए, करेली से पकड़ के ले आए, जबलपुर से भी पकड़ के ले आए, दिल्ली से भी हम पकड़ के लाए हैं, कानपुर से भी लेके आए हैं, और छतरपुर से यहाँ के मामले में भी चोरी के मामले हुई थी, भैंस चोरी के मामले में श्रीनगर महुआ से भी लेके आए थे, अभी हम पकड़ के ले आए थे, यहाँ के बटेगढ़ के मामले के ले आए थे, बहुत लाए। मतलब हमने स्थायी वारंट जो है करीब 150-200 वारंट है हमारे पास, तामील किया है मैंने। स्थायी वारंट मतलब बेमियादी जो फरारी वारंट थे उनको पकड़ के लिया, न्यायालय में उनको पेश किया। और आपकी नौकरी की शुरुआत, अब अपन आपके सफर पे बात करें, नौकरी की शुरुआत कैसे भैया? नौकरी की शुरुआत में पढ़ते लिखते थे, हमारे फादर पुलिस में थे, मेरे फादर सन 80-81 में ख़त्म हो गए थे, उनकी नौकरी मुझे मिली। मेरे 4 भाई 1 बहन थी, मेरी माँ थी,
और फिर उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति लगी। जो आपकी बाल आरक्षक के बाल आरक्षक से मैं भर्ती हुआ था। बड़े हुए, पढ़े, 10वीं पास किया, आरक्षक बने। 1986 में आरक्षक बन गए थे। आरक्षक बनने के बाद फिर ट्रेनिंग गया। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हुई। फतेहपुर में रहे, मगरौन में रहे, पटेरा में रहे, इन सबके साथ में रहे। तो इन्वेस्टिगेशन जो हमारा हुआ है 15-16 से हुआ है। मतलब हम स्टार्टिंग तो मतलब आरक्षक के रूप में भी जहाँ जहाँ रहे, मतलब अपन इस चीज़ में रहे, तलाश करते रहे, चाहे वो आरोपी है, आरक्षक के रूप में भी रहे, तो मुलजिमों को हम तलाश में हमेशा रहे। आरक्षक के टाइम पे भी थे। उस टाइम पे हम रुचि मतलब हम जो है इसमें रखते थे। मतलब हमें जो काम करना है और न करना है। हमारे परिवार वाले या हमारी पत्नी जो है बोलते रहते थे कि तुम दिन भर, और अन्य पुलिस वाले तो आराम करते हैं, और तुम बैग लेके तुम बाहर ज़्यादा अधिकांश घूमते रहते हो, चलते फिरते रहते हो। अभी भी बोलते हैं कि तुम आरक्षक थे, हवलदार भी हो गए, अभी एएसआई भी हो गए, तो आप उसी में लगे रहते हो, इस काम में लगे रहते हो। हमारा बोलते हैं भैया हमारा काम जो है, शासन हमें तनख्वाह दे रही है, हमें जो शासन तनख्वाह दे रही है, हमारा दायित्व है कि हमें कुछ काम तो करना चाहिए। मेन उद्देश्य ये है, एक मजदूर व्यक्ति के लिए 200-300 रुपये मिलता है और हमें 2000 रुपये मिल रहा है एक दिन का, या 1500, तो हम कुछ ना कुछ काम तो करें। हमारा दायित्व क्या है, मतलब हमें कुछ काम करना चाहिए, हमारा दायित्व ये। और हम चलने फिरने से, घूमने रूटीन में चलते फिरते रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और फुर्ती भी बनी रहती है, और एक मन इसी में लगा रहता है। अन्य चीज़ों पर मेरा मन कहीं नहीं जाता है। अब आपके पास कितने केस अभी फिलहाल हैं? अभी हमारे पास यहाँ पर बटेगर थाने मेरे पास जो है अभी 5-6 केस, 6 से 8-10 केस हैं। वो भी हम, आप आए हो तो हम भी अभी और जाते, हमें टीकमगढ़ तरफ जाना है, तो हम वहाँ से मोटरसाइकिल बस नहीं, अच्छा, मोटरसाइकिल जाएंगे। अब यहाँ से बस है तो बस से चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, हम 4 व्हीलर का उपयोग कम करते हैं कि अधिकांश या तो ट्रेन का या बस से अधिकांश जाए, या पास में 50-100 किलोमीटर है तो फिर हम मोटरसाइकिल का उपयोग कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो बहुत अद्भुत कहानी है संतोष तिवारी जी की, और संतोष तिवारी जी एक मिसाल है पुलिस के काम के लाने काय के। एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को कितने बेहतर तरीके से निभा के कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकत, कई लोगों की ज़िंदगी बना सकत, कई बिछड़ों को मिला सकत, एक और जीतो जागते भी उदाहरण है। अब अपन चलें थाने के भीतर और थाना प्रभारी महोदय से पूछें कि आखिर संतोष तिवारी जी की कार्यप्रणाली कैसी है। तो हमारे संग अब हैं मनीष मिश्रा जी, जो बटियागढ़ में थाना प्रभारी हैं। उनसे ही जानेंगे संतोष तिवारी जी की कैसी कार्यप्रणाली है। भाई साहब, तिवारी जी को कैसे कैसे केस विशेष तौर पर सौंपा था आप लोग? देखिए, संतोष तिवारी जी हमारे यहाँ, हमारे थाना बटियागढ़ में 6 महीने पहले आए हैं। इसके पहले वो कोतवाली में थे। संतोष तिवारी जी का एक जुनून जैसा है, उनको कोई अपराधी हो या कोई गुम इंसान हो या कोई गुम लड़की हो, उसको ढूंढना है। तो उनका एक जुनून जैसा है कि उनको यदि हमने सौंप दिया तो वो ढूंढ के ही मानते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक 6 महीने में वो 10-12 गुम इंसान ढूंढ चुके हैं। नाबालिग लड़कियों को ढूंढने में इनकी विशेषज्ञता है, क्योंकि हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं नाबालिग लड़की यदि गुम जाती है, उस पर अपराध कायम होता है, उसमें तो ये इनकी विशेषज्ञता है। और ये क्योंकि ये ऐसी बच्चियाँ बाहर चली जाती हैं, तो बाहर से साइबर सेल की मदद लेके, और ये इतना बढ़िया ढंग से काम करते हैं कि वो मिल ही जाती है लड़की। इसके अलावा एक चीज़ होती है, हमारे यहाँ पे जो स्थायी वारंट रहते हैं, इसका मतलब कि जो अपराधी ने अपराध किया, पकड़ा ही नहीं गया, हमने उसका फरारी चालान पेश कर दिया है ना, या न्यायालय ने उसको जमानत दी, उसे न्यायालय ने की जमानत, उसने बेल जमानत जंप कर दी या जमानत में उपस्थित नहीं हुआ, उसका स्थायी वारंट होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको कई लोगों ने ढूंढा नहीं मिला, उसको भी ये ढूंढ लेते हैं। उसमें इसकी इनकी विशेषज्ञता है, ये इनकी खास बात है। तो ऐसे ही हम केस सामान्य इनको देते हैं, और ये वो बड़े अच्छे ढंग से वो ये वारंट या इस तरह के काम कर लेते हैं। तो यही विशेषज्ञता है संतोष तिवारी जी की, और थाना भी उनको
उनने खुद भी बताया कि जी थाने में रहे, उनके जो सीनियर्स हैं उनको सहयोग रहा, तो और उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से वो काम उन्हें सौंप दे और यही वजह से उनको काम आसान हो जाता, और उनके आसान होने से या उनके काम मुश्किल काम को आसान बनावे से कई सारी जिंदगियां भी आसान हो जाती हैं जिनके लिए वे काम करते हैं। बटियागढ़ से कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के गाने।